नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो धराधाम इंटरनेशनल बैंकॉक के गवर्नर हैं, नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल के नेशनल सेक्रेटरी हैं, संत गाडगे विश्व कल्याण विद्यापीठ से आजीवन संरक्षक हैं। आप विश्व संवाद परिषद के और गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर हैं। आप हैं राजस्थान चिड़ावा में जन्मे डॉक्टर शंभू पवार जी। शंभू पवार जी, आपका ट्रू मीडिया कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत ट्रू मीडिया में, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। शंभू जी, अभी जैसा कि सोशल मीडिया से और समाचार पत्रों के माध्यम से तमाम दुनिया को पता चला है कि आप धराधाम इंटरनेशनल बैंकॉक के गवर्नर मनोनीत किए गए हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ साझा करें। जरूर। धराधाम इंटरनेशनल एक संस्था है जी, बैंकॉक में इसका रीजनल ऑफिस है जी, और इसके प्रमुख हैं डॉक्टर सौरभ पांडे जी, सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी, और नेशनल अंतर्राष्ट्रीय इसके डायरेक्टर हैं एसपी पांडे साहब जी, सीईओ हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश पांडे। धराधाम इंटरनेशनल ऐसी एक संस्था है जो विश्व में भाईचारा, सर्वधर्म संभाव, विश्व शांति के लिए डॉक्टर सौरभ पांडे जी इस संस्था से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विश्व में सर्वधर्म संभाव स्थापित हो, भाईचारा हो, आपस में सभी धर्मों का एक सामूहिक प्रयास हो, उनको संरक्षण दें हम, और विश्व शांति हो, मानवता हो, मानवीय अधिकारों के लिए, इस सब कार्य क्षेत्र के लिए डॉक्टर सौरभ पांडे जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं और बड़े ही विश्व में उच्च स्तर पे से कार्य कर रहे हैं और इसके लिए हम भी उनके साथ हैं। और इसके साथ साथ हम एक ऐसे मंच भी प्रदान किए हैं संस्था ने, एक साहित्य काव्य रागिनी पथ, एक साहित्य सौरभ, जिसके माध्यम से हम विश्व की ख्यातिनाम हस्तियां, शख्सियत जो किसी भी क्षेत्र में एक शख्सियत है जी, उससे हम साक्षात्कार करते हैं और आम जनता तक पहुंचाते हैं उस शख्सियत के बारे में। जी जी जी। एक साहित्यिक सौरभ जो उनका एक मंच है हमारा, उसमें हम साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं उनको मंच प्रदान करते हैं ताकि उनकी प्रतिभा से आम जन और विश्व के लोग परिचित हो सके। वाह 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 वाह, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमारे बहुत साथी हमें सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर रत्नाकर पांडे साहब, डॉक्टर रागिनी पांडे, नेशनल डायरेक्टर है हमारी, बड़ी ख्यातिनाम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है डॉक्टर करिश्मा मानी जी, डॉक्टर अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री हैं और लेखक अच्छी मुंबई से डॉक्टर निक्की शर्मा जी, एक महिलाएं क्षेत्र भी काफ़ी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जी जी जी, एक मिसेज इंडिया है पूजा निगम जी, और एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी शख्सियत है हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, बिजनेस क्षेत्र में, डॉक्टर सतनाम डेचुतकर जी जी जी, जो भी भारत की है। शंभू जी, जैसा कि आपको धराधाम इंटरनेशनल बैंकॉक संस्था का गवर्नर नियुक्त किया गया है, अब आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं? ये सत्य है, मेरे जैसे एक साधारण इंसान को एक चिड़ावा जैसे जन्म, राजस्थान में चिड़ावा में जन्म कर और मुझे एक बड़ी बड़ी संस्था का जो दायित्व दिया है, मैं इसके काबिल हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, ये तो बोर्ड ने जैसे तय किया है। डॉक्टर सौरभ पांडे जी का, एसपी पांडे जी का और प्रेम प्रकाश पांडे जी का, पूरी टीम का मैं बड़ा नतमस्तक हूँ, उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया मुझे। मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपनी प्रतिभा से उनके विश्वास पर खरा उतरूँ, उसके लिए मैं उनके साथ हूँ। बहुत अच्छे शंभू जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल की ख्याति प्राप्त संस्थाओं ने आपको डॉक्टरेट की उपाधि 12 से अधिक संस्थाओं ने आपको मनोनीत की है, आपको दी है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखो, आजकल क्या है, हर क्षेत्र में बड़ी भागाभागी चल रही है, एक दूसरे को देखकर उसके लिए भाग दौड़ करना और काम वर्क करना बहुत कम लोग चाहते हैं। मुझे नहीं करना चाहिए, सभी चाहते हैं उसको क्या मिला है उससे में लेना है। मैंने कभी भी ये इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भाग नहीं लिया है। मैं सिर्फ अपना वर्क करता हूँ। जिस संस्था ने मुझे इस योग्य समझा, मुझे पूछा, मुझे मेरा कार्य देखा, तो मुझे इसके लिए उन्होंने सम्मान दिया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैं उसको मूर्त रूप में करने का पूरा प्रयास भविष्य में। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जैसा कि सोशल मीडिया से ही हमें पता लगा कि आपको देश विदेश की ख्याति प्राप्त संस्थाओं ने आपको 100 से अधिक सम्मान दिए हैं।
इस संबंध में भी आप कुछ साझा करें। मेरा उद्देश्य है कि मैं समाज में ऐसा कुछ करूं ताकि लोग मुझे जीते सी मैंने ये तो मरने के बाद तो याद करें कि कोई शंभू पंवार था जी। मैं इस सोच के साथ और मेरे पिता के संस्कार थे मुझ में कि काम करना है देश हित में, समाज हित में और मानव हित में करो जी। उससे कुछ प्राप्त करने की आशा मत रखो जी। प्राप्त करने की आशा करोगे तो तुम्हारे मन में लालच आएगा, तुम गलत काम करोगे जी। तो काम जो करेगा उसका प्रतिफल उसे मिलेगा जी। निश्चित बात है, निस्वार्थ से काम करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। और संस्थाओं, इंटरनेशनल संस्थाओं ने मुझे इतना समझा, इस योग्य समझा, उन्होंने मान दिया। मैं उस मान को कभी मान पे खरा उतरूंगा, कभी उनको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने जो सम्मान दिया उसका दुरुपयोग हुआ है। वाह वाह वाह, गलत आदमी को दिया है। बहुत अच्छे संस्कार हैं शंभू जी। हम इसी बात पर एक और अगला प्रश्न करते हैं। जैसा कि आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, गवर्नर का पद मिला है, आपको तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सम्मानित कर चुकी है। इस बिहाफ पे राजस्थान का चिड़ावा के नाम को अब नेशनल लेवल पर जाना और पहचाना जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? यह सब मेरे चिड़ावा की कर्म भूमि है, मेरे चिड़ावा के लोगों का, मेरे परिवार का, चिड़ावा की कर्म भूमि का जी। और मेरे माता पिता का और मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि आज चिड़ावा का नाम मैं इस काबिल हुआ, मेरे माध्यम से आज बैंकॉक तक पहुंचा, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा। ये सब मेरे पिता, माता पिता और मेरे गुरुजनों का सबका सहयोग है। मुझे पत्रकारिता में लाने वाले, मैं कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, मुझे पत्रकारिता में लाने वाले मेरे गुरु आदरणीय वाणी भूषण पंडित प्रभूषण जी तिवारी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या 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 बात है कि उन्होंने ज्ञान से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा, मैं उनका भी हृदय से आभारी। बहुत अच्छे, बहुत, ये भी संस्कार है कि आप अपने माता पिता और गुरुओं को याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये चिड़ावक की धरती की पहचान है, उस खुशबू की पहचान है, उसी की देन है। जी 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 जी। शंभू पंवार क्या है, कुछ क्या क्या। और मैं आज भी मैं अपने हर क्षेत्र में जहाँ भी लिखता हूँ, मैं दिल्ली से भी काम करता हूँ तो भी नीचे लिखता हूँ चिड़ावा। मुझे कहीं पूछते भी हैं संपादक लोग, आप चिड़ावा क्यों लिखते हो? मैं चिड़ावा का हूँ, चिड़ावा से मेरी पहचान है, चिड़ावा ही रहेगा। वाह वाह। शंभू जी, जैसा कि हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि कोरोना काल की पहली लहर और दूसरी लहर में आपने अपनी संस्था के माध्यम से जनमानस को, ज़रूरतमंदों को, बेसहाराओं को तमाम तरह की मदद मुहैया कराई है, इस पर क्या कहेंगे? हमारे एक संस्था है चिड़ावा में जी। चिड़ावा में सभी लोगों में एक सामाजिक सोच, एक धार्मिक सोच, कुछ करने की सोच है। ये हमारे चिड़ावा का सौभाग्य है। इसका मिट्टी का कोई ऐसा वरदान है जी। तो वहाँ सभी लोगों में भावना होती है। तो एक संस्था है चिड़ावा विवेकानंद मित्र परिषद जी। और चंद्रमौली शर्मा, मनोज जी मान, रोहतास जी चौधरी, बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं। उन्होंने इच्छा थी कि भाई साहब ऐसा अपन करें संस्था के माध्यम से, तो कि ताकि जो विदेशी कामगार यहाँ काम कर रहे हैं, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हमारे यहाँ बहुत कामगार मजदूर हैं। और पिछली जो लहर आई थी उसमें सभी घर बैठ गए थे जी। और घर में 5 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, क्या खाए? मजदूर के तो मजदूरी बंद हुई तो खाने के लिए पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा अपने को ऐसा करना चाहिए। हम सब की सोच थी, और भी बहुत कार्यकर्ता थे, सभी ने, राजेश जी डालमिया हैं, संदीप फतेहपुरिया जी हैं, कमलकांत पुजारी हैं, सभी ने बैठ के तय किया कि चलो अपनों करना चाहिए। हमने सब ने किया। हमने 52 दिन एक नर सेवा, नारायण सेवा के नाम से एक प्रकल्प शुरू किया और भोजन, शुद्ध भोजन बना के घर घर उपलब्ध करवाया। वाह वाह। हमारे कार्यकर्ताओं ने, सबने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा, और घर घर उपलब्ध कराया। हमारे भोजनशाला को देखने के लिए स्वयं जिला कलेक्टर, तत्कालीन जिला कलेक्टर और सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, नीचे के अधिकारी सभी आए और सभी ने बड़ी भोजन का आनंद भी लिया और कहा कि वास्तव में शुद्ध भोजन है, शुद्ध और सात्विक और निस्वार्थ है। वाह वाह। तो मैं उनका हृदय से आभारी हूँ, मेरे सभी साथियों का और चिड़ावा की नगरी का, कि उसका ये सौभाग्य हमें मिला, सेवा करने मिला, तो बड़ा हर्ष की विषय है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है उन सब मित्रों को। बहुत बढ़िया। शंभू जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखा गया है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों की पुण्यतिथि पर और अपने बच्चों के, नाती पोतों के जन्म दिवस के अवसर पर आप गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को आप पूजते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा के पीछे भी मेरे पिताजी के संस्कार हैं जी। मेरी माता जी, बड़ी माता जी का
मेरी स्वयं की जन्म देने वाली माता जी जीवित हैं। अच्छा। बड़ी माता जी जिन्हें मुझे गोद लिया, पाला पोसा, उनका संस्कार थे, उनका निधन हो गया था। तो मेरे फादर ने कहा कि मैंने कहा माता जी के नाम से कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा तुम करना चाहते हो तो हमेशा जीवन में गौ माता से बड़ी कोई सेवा नहीं है। वाह वाह, ये हमेशा जीवन में याद रखना। तुम्हारी कमाई का 10% तुम गौ माता पे खर्च करो, तुम्हें उसका पुण्य मिलेगा। ये मानो तुम अपने बुजुर्गों की, देवताओं की, सबकी सेवा कर रहे हो। वाह वाह वाह। तो मैंने सोचा कि मेरी सोच थी मेरे माता जी की पुण्यतिथि पे मैं गौ माता की सेवा करूं। कुछ मेरी जितनी मेरी हैसियत है उतना उसमें कुछ करूं गौ माता के लिए। क्या बात। तो एक माध्यम बना, माता जी की पुण्यतिथि आई, फिर पिताजी का अकस्मात निधन हुआ तो उन पिताजी की पुण्यतिथि में किया। तो एक वो संस्कार मुझे पिता से मिले। फिर मैंने सोचा कि पिताजी माताजी किया तो मेरे बच्चे हुए, पोत्री हुई, मेरा जन्मदिन आया तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ कुछ करूँ इस माध्यम से, तो गौ माता की सेवा भी हो और मैं उनके बताए अनुसार मेरी आय में से कुछ % में खर्च। वाह 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 वाह। और ऐसा मैं जहाँ तक जीवित हूँ मैं करूँगा, मुझे विश्वास है। वाह वाह, ईश्वर की कृपा रही तो जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके गुरु ने आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में आमंत्रित किया कि आप पत्रकारिता करें, तो ये आपने ही, ये तो गुरुजी ने आपको पत्रकारिता में लाए, लेकिन आपने ही पत्रकारिता को क्यों चुना? हाँ, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका जी। कि मैं पढ़ता था तो उस टाइम, आज 84 की बात है, 1984 की बात है, तो मैं देखता कि ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को अपनी समस्या के लिए काफ़ी परेशानियाँ होती थी हल करने के लिए। डिपार्टमेंट में चक्कर काटना, नेताओं के चक्कर लगाना, और इतना प्रचार प्रसार भी था तो बड़ा परेशान होते थे। मैं एक मध्य वर्गीय परिवार से था, तो मैं सोचता था कि अपन ऐसा कुछ करें। तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी एक दुखी आदमी को, और चक्कर लगाए कोई उसको कि कहने वाला ली आपका काम सही, जिनायन काम भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा इसके लिए अपन क्या माध्यम अपनाएं ताकि हम निस्वार्थ इस किसी जरूरतमंद की सेवा कर सकें जी। तो उस समय मीडिया का बड़ा प्रचार प्रसार था, मीडिया का नाम था। मीडिया वास्तव में लोकतंत्र का स्तंभ है, वो अपनी बहुत अच्छी इमेज थी, मजबूत स्तंभ है, बड़ी अच्छी इमेज थी। प्रशासन भी पत्रकार मीडिया के नाम से थोड़ा सा घबराता था कि करना चाहिए। तो मैंने पढ़ते समय ही और 1984 में शुरू की पत्रकारिता। वाह। पढ़ता भी रहा, पत्रकारिता भी करता रहा। तो मैंने दैनिक पत्र से, जयपुर से पत्रकारिता शुरू की और मैंने उस माध्यम बनाया, उस माध्यम से मुझे सफलता मिली। वाह वाह वाह। मैं जिस भी अधिकारी को कहता, जिन्हें काम करता कि इनके, वो उसको प्राथमिकता देते और करते भी। वाह वाह। उससे मुझे प्रोत्साहन मिला, लोगों की समस्या हल हुई, वो मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो मैंने सोचा अपन को ये माध्यम अपनाना है, इससे बढ़िया सेवा करने का माध्यम नहीं है कोई। वाह वाह, बहुत अच्छे। उनकी दुआएं आज असर है कि मैं आज ये इस मुकाम पर। क्या बात है, क्या बहुत अच्छे। बहुत पैसा मैंने नहीं कमाया जिंदगी में। वाह वाह वाह। अपनी मेहनत से अब कर रहा हूँ जी, और मैं प्रसन्न हूँ कि ईश्वर की कृपा और उन लोगों की दुआएं आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाई। क्या बात है, बहुत अच्छे आपने। चलते चलते शंभू पवार जी, हम एक आखिरी प्रश्न करते हैं कि आप ट्रू मीडिया के माध्यम से देश के नौजवानों को और ट्रू मीडिया के दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी की आपाधापी भागदौड़ की जिंदगी में दूसरे को देख के प्रतिस्पर्धा न करें। वाह। सिर्फ इतना करें समाज हित में, मानव हित में, और अपनी सोच, दिल की आवाज़ के अनुसार और कार्य करें जो समाज के हित में हो। बिल्कुल। और आप जो कार्य करेंगे, मन से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, लगन से करेंगे, सही कार्य करेंगे, तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा आपको। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। मुझे 35 साल पत्रकारिता, 36 साल हो गए करते हुए, आज मुझे मिल रहा है। हो सकता है मुझे लेट मिला हो जी, मेरे माता पिता चले गए दोनों जी, ये मुझे थोड़ा दुख है इस बात का। ईश्वर ने सब कुछ दिया है आपके, पर उनके सामने मिलता, आपके यश और कीर्ति को खुद देखते तो बड़ा आनंद आता, खुशी मिलती उनको। वाह। ये थोड़ा मन में तो हो सकता है लेट मिल सकता है। आप सत्य कर्म करोगे, किसी की सच्चे लगन से कार्य करोगे, अच्छा कार्य करोगे, उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। बिल्कुल, देर मिलेगा, देर से लेकिन मिलेगा, मिलेगा जरूर। ये मैं वादा करता हूँ, मुझे विश्वास है उसको जरूर मिलेगा। क्या बात है, क्या। मैं ये भी कहना चाहूँगा इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि सभी ने मेरा सहयोग किया, तो परिवार का भी सहयोग बिना आदमी किसी भी कार्य में सफल नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का बड़ा विशेष सहयोग रहा इस सेवा में, आज भी सहयोग करते हैं वो, तो बड़ा खुशी होती है कि उनकी भी भावना मेरे अनुरूप है कि वो कहते हैं आप कार्य करिए, हम कर रहे हैं, क्या हम आपके साथ हैं, आपके साथ। वाह। तो मैं ये कहूँगा कि आपको अच्छी सोच के साथ प्रतिस्पर्धा न करें,
लाइन छोटी, दूसरे की लाइन देख के छोटी काटने मत लगाएं, समय अपनी लाइन बढ़ाने में लगाएं। वाह, आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम बढ़ाइए, लाइन बढ़ाइए आप, आपकी लाइन अपना बढ़ जाएगी। क्या बात, आप आगे चलते रहिए। क्या बात है शंभू पवार जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, मंच प्रदान किया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।